एक देश एक कानून होना चाहिए और सबके लिए संविधान एक ही होना चाहिए। ये बात बहुत वक्त से कही जा रही थी, लेकिन इस बात को लागू करने के लिए बहुत समय लग रहा था। पर अब ये लागू होना शुरू हो गया है। उत्तराखंड में ये लागू हो चुका है और किरोड़ी लाल मीणा ने संकेत दिए हैं कि राजस्थान में भी ये लागू होगा और कहीं ना कहीं इसके बाद ये पूरे भारत में भी लागू हो सकता है। और इसका ये एक्सपेरिमेंट इस तरीके से राज्य राज्य में लागू करके इसलिए किया जा रहा है क्योंकि किसी भी छोटे से छोटे विरोध से भी बचना चाह रही है भाजपा और इस कानून को पूरी तरह से एक्सेप्टेशन देना चाह रही है। इसके बारे में पूरी बात करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान की राजनीति के चाणक्य, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर और शिवसेना के प्रांत प्रभारी चंद्रराज सिंघवी। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत कितनी थी और जो ये प्रोसेस है राज्य राज्य में लाकर फिर भारत में लाने का, इस प्रोसेस से आप कितने सहमत हैं? सारी बातें बढ़िया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज ए मस्ट, बहुत पहले आना चाहिए था। कांग्रेस ने इस पर सोचा ही नहीं। कांग्रेस तो डिवाइडेड सिविल कोड में इंटरेस्ट रखती थी, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नहीं की। अब आना चाहिए। मोदी जी के दृष्टिकोण यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बहुत पॉजिटिव है। आपने कहा राजस्थान में किरोड़ी लाल ने मांग की है, सही मांग की है। सही मांग करना तो उनकी आदत है, कोई नई बात नहीं है। अब सिविल कोड किसको क्या ऐतराज़ है? आप बताइए। ये थोड़ी होगा कि एक आदमी को तो दे दिया जाए कि आप इस कानून को मानो और दूसरे को कह दिया जाए आप इस कानून को मानो। कानूनों की अलग अलग व्याख्या और कानूनों का अलग अलग उपयोग और कानूनों का अलग अलग प्रयोग तीनों जायज़ नहीं है। एक कानून, एक देश, एक जनता, एक उद्देश्य, एक लक्ष्य और एक मंजिल, यही देश को आगे बढ़ाती है। और देखा जाए तो कदम दर कदम इसकी तरफ आगे बढ़ाए गए हैं। 3 तलाक पे पहले कानून ले आए। पूरे भारत में जो संविधान का राज होना चाहिए था, वहाँ पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी चीज़ें हो रही थी, उसको धीरे धीरे कर कर एक साथ हटा रहे हैं। और जिस तरह से आप देखिए मुस्लिम महिलाओं का साथ भाजपा को मिला 3 तलाक को हटाने के बाद, क्योंकि शोषित तो वही थी, वो बहुत ज़बरदस्त मिला। और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद जो ये स्टेप बाय स्टेप लाने का प्रोसेस है, क्या इससे हमारे मुस्लिम भाई बहन भी इस चीज़ को पूरा समझेंगे कि हाँ ज़रूरत उनकी है? क्योंकि ना शरिया ऐसा कहता है ना और कुछ, ये तो कुछ राजनीतिज्ञ थे जो अपनी तरफ बनाना। ऐसा नहीं था। अनयूनिफॉर्म सिविल कोड कांग्रेस को पसंद था। कांग्रेस सब लोगों का यूनिफॉर्म सपोर्ट चाहती नहीं थी, वो सेक्शनल सपोर्ट चाहती थी। वो एकंगवादी एक हिस्से का सपोर्ट चाहती थी। इसके लिए उन्होंने हमेशा ऐसी नीति को अपनाया जो सांप्रदायिकता को इनडायरेक्टली बढ़ावा देती थी। चलता तो ऐसा था कि धर्मनिरपेक्ष है, वो धर्मनिरपेक्ष थे नहीं। कांग्रेस ने धर्म सापेक्ष राजनीति की, लेकिन कह नहीं सकते थे क्योंकि जिस सेक्शन को वो देना चाहते थे उसके पास बहुमत नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने आकर के यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की। मुसलमानों के लिए क्या नहीं किया। गुजरात के अंदर जहाँ रोज़ दंगे होते थे, 10 साल में एक दंगा नहीं हुआ, कितनी बड़ी जीत है। भारतीय जनता पार्टी ने वास्तविक में राष्ट्रीय कोड को पालित किया, राष्ट्रीय कोड को माना और अच्छा माना। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो किसी को ऐसा होना नहीं चाहिए। जो देशभक्त है, जिसकी देश में आस्था है, जो पूरा विकास चाहता है संपूर्ण विश्व में राष्ट्र का, भारत का, उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड का स्वागत करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। और समझा जाए अगर क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स को, तो आप देखिए कि भाजपा ने शासन करने के बाद क्या क्या किया। उन्होंने 3 तलाक के खिलाफ कानून लाए, उसके बाद लगातार ऐसी चीज़ें हुई। अब भारतीय दंड संहिता ले आए आईपीसी की जगह, जो कि अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून था। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को ही आगे बढ़ा रही थी, उसको पूरी तरह से ख़त्म करते हुए यूसीसी लाया जा रहा है। तो एक तरह से राष्ट्रहित की तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा जा रहा है। राष्ट्रहित ही भाजपा का हित है। राष्ट्र और भाजपा में कोई मैं फ़र्क नहीं मानता। मैं हूँ शिवसेना में। सिद्धांत किसके हैं? उसी आरएसएस की सिद्धांत जो भाजपा ने लिए हैं। हमारी शिवसेना के सिद्धांत बाला साहब ठाकरे के वही हैं। जो बाला साहब ठाकरे के सिद्धांत हैं वही शिवसेना के सिद्धांत है। और हमारी शिवसेना की, मैं उद्धव की बात नहीं कर रहा हूँ, और वही सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी है। इस सिद्धांतिक एकता के कारण एनडीए बहुत बड़ी ताकत में जीतेगी। अब ये बात अलग है कि हम कहाँ कहाँ काम करेंगे, जहाँ होगा करेंगे।
अच्छा, दूसरा लोग बार बार मुझे कहते हैं आपका एम क्या है? राष्ट्र बढ़े, ये राष्ट्र का उत्थान हो, राष्ट्र का विकास हो, और हमारा एम क्या बाकी रह गया है? 60 साल राजनीति में हो गए, कितना रहेंगे? और इसलिए मैं अपेक्षाओं पर राजनीति नहीं करता, मैं वो करता हूँ जो राष्ट्रहित पे होती है। निस्वार्थ रूप से राष्ट्रहित की तरफ काम करते हुए लगातार प्रधानमंत्री मोदी और भी बड़े और भी सशक्त कैसे बने उसके लिए बिल्कुल निस्वार्थ होकर चंद्रराज्य सिंह भी काम कर रहे हैं। और कहना है इनका कि यूसीसी बहुत ज़रूरी है और बहुत जल्दी लागू होना चाहिए। कैमरा पर्सन चेतन के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। तो आप भी अपने रियल एस्टेट बिजनेस को पुराने तरीकों से प्रमोट कर रहे हैं, तो छोड़िए पुराने तरीके और जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से। फिर चाहे हो प्रोफेशनल मॉडल से आपकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कराना या हाई क्वालिटी कैमरा वर्क से अपना वेंचर दिखाना, मिशी मीडिया सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं वीडियो प्रोडक्शन की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। फिर चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी का आउटलुक का हो प्रोफेशनल ड्रोन शूट, ये सब पाए एक ही जगह पर आपकी शानदार सर्विसेज में हमारा वीडियो प्रोडक्शन लगाएगा 4 चांद। तो सोच कर रहे हैं, आज ही नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट्स पर कॉल कीजिए।